प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का इस क्रिसमस के सीजन में यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदाकाल के लिए बनी हुई है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। आमीन। इन दिनों जब हम क्रिसमस के सीजन को मना रहे हैं, इन दिनों जब हम खुशियों को बांट रहे हैं, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जब हम शांति और आनंद को लेकर बढ़ रहे हैं, क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। पिछले कई दिनों से हम लोग अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं। प्रभु अलग अलग वचनों के द्वारा, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, और आज भी कुछ वचनों को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। और जबकि आने वाले दिनों में क्रिसमस का हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तैयारियां हो रही है, सब जगह सारे संसार में आनंद मनाने की तैयारी हो रही है। तो इसी माहौल को, इसी समय में जो प्रभु ने हमें आनंद दिया है, क्यों ना हम आज के इन वचनों को परमेश्वर से एक भोजन के रूप में प्राप्त करने से पहले अपने आप को नम्र और दीन करें प्रियो, और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हुए क्यों ना हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से विनती करेंगे और हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तूने रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह दिन नए विश्वास, नई उमंगों के साथ तूने हमारे जीवन में जोड़ा। हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु, आज का आने वाला मन्ना तू हमें स्वर्ग से देने जा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम इन वचनों को तुझसे सुनते हैं राजा, तो हमसे सीधे बातें कर राजा। शैतान की हर एक योजना को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु। हमारे विरुद्ध उठने वाली हर एक आवाज को, हर एक मुख को यीशु के नाम से बंद होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं राजा, उसे समझ सके और उस पर चल सके, ऐसी सामर्थ्य और बल से भरकर तैयार कर। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र लहू में हम डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर महान है। हमने पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं अलग अलग वचनों के द्वारा कि कैसे हमको परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त करना है। हमने देखा कोढ़ी का अभिषेक, हमने देखा था कि कैसे जब हमने उद्धार को पाया तो उस अभिषेक को परमेश्वर ने हमारे जीवन पर रखा, जो हमसे कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं छीन सकता, और ना ही कोई शैतानी ताकत हमसे उस अभिषेक को छीन सकती है। हालेलुया। और प्रिय, मैंने कल आपको बताया था, अगर हमको परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना है तो कुछ बातों को करना बहुत जरूरी होता है। आमीन। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि लगातार परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना, उसका धन्यवाद देना, उसकी स्तुति और आराधना करना, और उससे बढ़कर मैंने और एक चीज आपको बताई थी कि प्रभु की वाणी को उसके सेवकों के द्वारा सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कर हमने इसके विषय में अध्ययन किया है, इसलिए आज हम उन बातों में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जब आपके ऊपर अभिषेक आता है ना परमेश्वर का, तो आप एक अलग ही सुखदायक सुगंध को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब अभिषेक आपके ऊपर होता है तो वो सुगंध आपके ऊपर ही उंडेली जाती है। हालेलुया। और जब वो आपके ऊपर उंडेली जाती है, और जब आप उस अभिषेक का या उस परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए करते हैं, तब वचन कहता है कि उस सुखदायक सुगंध को जो परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक के रूप में डालता है, वो जब लोगों तक पहुंचती है तो परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के कामों को करता है। हालेलुया। लेकिन हमेशा स्मरण रखे, परमेश्वर जो अभिषेक उंडेलता है, प्रभु जो सुखदायक सुगंध आपके शरीर पर या आपके जीवन पर, आपके आत्मा पर उंडेलता है, उसमें मिलावट नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आप उसमें अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी प्रशंसा, अपनी सेवकाई, अपनी बढ़ाई के लिए कुछ मिलावट करेंगे, तो आप उस सुखदायक सुगंध को तुरंत खो देंगे। हालेलुया। और जब सुखदायक सुगंध को आप स्वयं खो देंगे, तो वो सुखदायक सुगंध दूसरों के जीवनों तक आप कभी भी नहीं पहुंचा पाएंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का अभिषेक मुझे और आपको
पूर्ण रीति से बदल देता है। आमेन। जिनके ऊपर अभिषेक होता है ना, जब वे वचन की सेवकाई करते हैं, जब वो स्तुति आराधना करते हैं, जब वो लोगों को काउंसलिंग करते हैं, जब वो अलग अलग प्रकार की सेवकाइयाँ करते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक होगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति अभिषेक और सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है तो आप बड़े सरल तरीके से पहचान लेंगे कि ये अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति है या ये मिलावटी है, जो शास्त्र में कुछ बातों को घटाकर और कुछ बातों को बढ़ाकर बता रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर की सामर्थ या उसका अभिषेक का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप उसके राज्य के लिए काम करिए, वो आपके जीवन के लिए कार्य करेगा। हालेलुया। बहुत सिंपल फंडा है। आप अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को स्वयं के लिए, स्वयं की सेवकाई के लिए इस्तेमाल न करते हुए उन बातों के लिए इस्तेमाल कीजिए जिसका उद्देश्य या पर्पस परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। जब अभिषेक को आप प्रभु से प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के सेवकाई में उंडेलते जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय में। शायद मैंने यहाँ मेरे नोट्स में लिखना भूल गया था, पर शायद 10वां अध्याय होगा। ये पहला शमूएल 10वें अध्याय में हम सब जानते हैं कि शाऊल का अभिषेक जो है वो तेल के द्वारा किया गया था। हालेलुया। मैंने आपको याद होगा, आपको स्मरण होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि तेल जो है वो पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा को कई बार दर्शाता है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र प्रमाणित करता है, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये पवित्र शास्त्र कहता है। आमीन। और हम सब जानते हैं पुराने समयों में पहला शमूएल के 10वें अध्याय में शाऊल का जो अभिषेक है वो तेल के द्वारा करने का पवित्र शास्त्र वर्णन करता है। अगर पवित्र शास्त्र, मेरा विश्वास है आप लोग लेकर बैठे हैं, हम लोग इस समय पवित्र शास्त्र उसमें पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 6वां वचन निकालेंगे। 1 सैमुअल चैप्टर 10 एंड वर्स 6। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, हम सब जानते हैं जब ये भविष्यवाणी परमेश्वर के सेवक शाऊल के लिए की गई कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, पहले उसको क्या किया गया, तेल से अभिषेक किया गया, ऐसा वचन कहता है। और बाद में उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप कुछ शब्दों को अंडरलाइन करें। पहला भाग अंडरलाइन करें, पहला शमूएल 10वां अध्याय और 6वां वचन, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, इतना आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप करिए, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अगर आप ये दोनों वचन एक साथ पढ़ेंगे तो वो ऐसा पढ़ने में आएगा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। जब जब परमेश्वर का आत्मा, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ आपके ऊपर उंडेली जाती है, आप परिवर्तित हो जाते हैं। हालेलुया। आप और ही मनुष्य हो जाते हैं, आप साधारण से अलौकिक बन जाते हैं। इतना अद्भुत है प्रियो परमेश्वर का अभिषेक है। मैन, जिसने उसे चखा है ना, एक गीत है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। जिसने परमेश्वर के अभिषेक को चखा है ना, वो जानता है कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन रोज नए अभिषेक से भरता चला जाए, ताकि आपका स्तर परमेश्वर ऊंचा और ऊंचा और अधिक ऊंचा करता चला जाए। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं जब शमूएल की किताब में शाऊल के लिए यह भविष्यवाणी की गई, वचन कहता है, इसके बाद शाऊल राजा बना और उसने इज़राइल के लिए
कई लड़ाइयाँ जीती और कई वर्षों तक वो इज़राइल पर राज्य करता रहा। हालेलुया! हम इसके इतिहास में नहीं जाएँगे क्योंकि हम शाऊल के बारे में, दाऊद के बारे में जानते हैं, लेकिन वचन कहता है पहले उसका तेल से अभिषेक किया गया, उसके बाद उसके लिए भविष्यवाणी की गई और उसके बाद कई वर्षों तक राजा शाऊल अधिकार के उस गद्दी पर अर्थात इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान रहा और उसने कई लड़ाइयाँ जीती अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, परमेश्वर के अभिषेक से। ऐसी गवाही पवित्र शास्त्र स्वयं देता है। लेकिन ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बहुत ही सामर्थी भाग मैंने आपको शाऊल के जीवन के बारे में बताया, लेकिन वचन आगे कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रभु ने शाऊल को क्या किया ना, अभिषेक का पात्र बनाया, अभिषेक का बर्तन बनाया। आमेन। लेकिन कुछ समय बाद उस बर्तन में ना छोटे-छोटे छेद हो गए। आमेन। मैं वचन के द्वारा ही आपको इस बात को बताऊँगा। परमेश्वर ने शाऊल को चुना, शाऊल को बुलाया, फिर उसके ऊपर तेल उंडेला गया, उसका अभिषेक किया गया। उसके बाद उसके अभिषेक होने के बाद उसके लिए भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी होने के बाद कई वर्षों तक शाऊल इज़राइल पर राज्य करता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद शाऊल नामक उस अभिषेक के बर्तन में छोटे-छोटे छेद होने लगे, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 21 वचन में हमें बताता है। हालेलुया! सब लोग निकालेंगे दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन। सेकंड सैमुअल चैप्टर 1 एंड वर्स 21। वचन कहता है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पर पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों पर हम पढ़ने पर और सुनने पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा परमेश्वर के भय में काँपने लगा। बिकॉज़ जब मैंने शाऊल के बारे में फर्स्ट शमूएल में 10वें अध्याय से आगे पढ़ना आरंभ किया, तो सब अच्छी-अच्छी बातें शाऊल के विषय में पवित्र शास्त्र मुझे बता रहा था, सिखा रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं देखता गया कि कैसे शाऊल के इस पवित्र बर्तन को जिसने परमेश्वर ने शुद्ध किया था और जिसको उपयोग में इस्तेमाल किया था, उसमें किस प्रकार छोटे-छोटे छेद होने लगे और क्योंकि वो छेद होने लगे, इसलिए दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। हालेलुया! अर्थात मैंने आपको बताया था तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमेन। इसका अर्थ है, वचन यहाँ कह रहा है, जिस तेल के द्वारा शाऊल का अभिषेक किया गया, लेकिन जब शाऊल ने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक गलतियां करता चला गया, परमेश्वर के आज्ञा से भटकता चला गया, वैसे वैसे उसके बर्तन में जैसे जैसे छेद होते चले गए। वचन कहता है, दूसरा शमूएल पहला अध्याय 21 वचन का अंतिम भाग आप अंडरलाइन कीजिए, शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जिस शाऊल को एक समय में परमेश्वर ने अभिषेक किया था कि वो इज़राइल पर राज्य करे, उस शाऊल की ढाल के बारे में वचन कहता है कि वो तेल रहित अर्थात अभिषेक रहित रह गई। हालेलुया! उसके ऊपर अभिषेक नहीं था। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ढाल किस बात को दर्शाती है। ढाल से हम क्या करते हैं, दुश्मन का या शत्रु का सिर नहीं काटते हैं या गर्दन नहीं काटते हैं, ढाल से हम अपने आप को डिफेंड करते हैं ना। हमने कई लड़ाइयाँ टेलीविजन में देखी है ना, अलग अलग मीडियाज में हमने देखा है। हम लोग क्या करते हैं, तलवार से मारते हैं और ढाल से अपने आप को डिफेंड करते हैं ना, सुरक्षा करते हैं। और वचन कहता है, वही ढाल, वही कवच जो शाऊल की सुरक्षा कर रहा था, उसके ऊपर का अभिषेक हट गया था। हालेलुया! और बिना अभिषेक की ढाल शाऊल को बचा नहीं सकी। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक दिया है, तो उस अभिषेक को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! आपका टैलेंट आपका अभिषेक नहीं है, आपके ऊपर अभिषेक है, इसीलिए आपका टैलेंट का परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होता है। हालेलुया! आपकी बुलाहट, आपकी सेवकाई,
आपके अभिषेक के बगैर अधूरी है, ये हमेशा याद रखिए। हालेलुया। मैंने आपको उस दिन बताया था कुछ समय पहले, ऐसे कई धर्मी लोग हैं जो बिना किसी सेवकाई किए भी परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु ने आपको एक उद्देश्य, एक पर्पस के साथ बुलाया है, उसके राज्य की महिमा के लिए तैयार किया है, चुना है, बुलाया है, तो विश्वास करें, अगर अभिषेक आपके पास नहीं है तो आप शून्य हैं। बिना अभिषेक के आप किसी भी काम के, कोई भी बर्तन परमेश्वर के राज्य में बिना अभिषेक किसी काम में नहीं लाया जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। अभिषेक का तेल प्रभु आपके ऊपर उंडेलता है ना। शाऊल के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला गया, उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। तेल इसलिए नहीं उंडेला जाता कि आपको तेल से अभ्यंग स्नान करा रहे या सुबह सुबह आपको तेल से नहला रहे हैं, उसके लिए तेल नहीं, उसके लिए तो पानी होता है। आमीन। लेकिन अभिषेक का तेल इसीलिए आपके ऊपर उंडेला जाता है क्योंकि उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, वरना वह तेल अर्थात परमेश्वर का अभिषेक जो है वो सूख जाता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आपको और मुझे, हम में से हर एक को परमेश्वर ने अभिषेक से भरा है, लेकिन अगर आप उस अभिषेक का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं करेंगे तो आपका अभिषेक सूख जाएगा। आमीन। प्रियो, जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया मैं डर गया। हालेलुया। मुझे शैतान का डर नहीं लगता, शैतान के डर से मैं नहीं डरता, लेकिन मुझे पवित्र भय मुझ पर छा गया था कि प्रभु तूने मुझे अभिषेक दिया है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जो अभिषेक तूने मुझ पर उंडेला है, उस अभिषेक का तू 100% इस्तेमाल तेरे राज्य की महिमा के लिए करना, ताकि मेरा अभिषेक सूखने न पाए, परंतु जो अभिषेक तूने मुझे दिया है, जब मैं तेरे लोगों तक उसे सेंत में पहुंचाऊं और जैसे ही ये बर्तन खाली होने लगे, प्रभु मेरा विश्वास है कि तू मुझे फिर एक ताज़े अभिषेक के साथ भरता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हम जो भी बातें करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सेवकों की सुनना भी पड़ता है। खाली स्तुति आराधना महिमा करने से नहीं होता है। हमको कई बार परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के सेवकों के द्वारा सुनना है, उससे सीखना है। ये भी आपके जीवन में एक अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है कि राजा शाऊल, जिस पर प्रभु ने अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को उंडेला था, वो अपने अनाज्ञाकारिता के कारण पाप में पड़ा, और पाप में पड़ने के बाद पश्चाताप न करने के कारण उस बर्तन में छोटे छोटे छेद हो गए और सारा बर्तन खाली हो गया। आमीन। मैंने आपको बोला है कि अगर आप अभिषेक में बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा में आपको बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के आज्ञा पर अगर नहीं चल रहे हैं, तो अगर परमेश्वर की आज्ञा मान नहीं रहे हैं, तो वो पाप कहलाता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। परमेश्वर के मार्ग से अगर आप भटक रहे हैं तो वो पाप गिना जाएगा, ऐसा पवित्र शास्त्र गवाही देती है। आमीन। प्रियो, युद्ध में जो योद्धा लोग होते हैं ना, जो युद्ध में लड़ाई करते हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर, शस्त्रागार से वो निपुण होते हैं, सारे शस्त्रों में पारंगत होते हैं, तो ये जो युद्ध में लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं ना, ये अपने शस्त्रों की, अपने अस्त्रों की जो देखभाल है ना, वो बड़े विशेष रीति से करते हैं। आप अध्ययन कीजिए, वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। मैन, हमको ज्ञान नहीं है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वचनों में ही जाना पड़ेगा। आमीन। संसार का ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, परंतु अगर परमेश्वर से आप स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान मांगेंगे तो स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान के अलावा वचन कहता है, जब उसे बुद्धि और ज्ञान से ज्ञान को मांगा गया, किसने मांगा था? दाऊद के बेटे का नाम आप सब जानते हैं। हालेलुया। क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि दाऊद के बेटे का नाम क्या था? आमीन। हम सब जानते हैं प्रियो। जब उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगा तो परमेश्वर ने कहा, इसके अलावा मैं तुझे संसार की और सारी बातें दे दूंगा। हालेलुया। आप जब बुद्धि और ज्ञान प्रभु से मांगेंगे ना, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब बुद्धि और ज्ञान आता है ना, स्वर्ग से, संसार का नहीं, परंतु जब स्वर्ग से हम बुद्धि और ज्ञान को पाते हैं तो स्वर्ग का बुद्धि और ज्ञान हमें अपने आप समझने लग जाता है। हालेलुया। प्रिय, वचन यहाँ बताता है
कि युद्ध में जो योद्धा लोग अपने अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करते हैं वो उसकी देखभाल बड़े विशेष रीति से करते हैं। और इतिहास के जब मैं अध्ययन कर रहा था, जब मैं शाऊल के विषय में पढ़ रहा था, तो उस समय ऐसा लिखा हुआ है, उस समय उनके पास जो चमड़े की ढालें होती थी ना, वो चमड़े से ढाल बनाते थे। उस समय तांबा, पीतल, लोहा ऐसी ढालें नहीं बनती थी। उस समय चमड़ी से ढालों को बनाया जाता था। और क्योंकि वो चमड़ी की ढालें थी, उसको वो जल्दी खराब नहीं होना चाहिए, वो चमड़ा, वो लेदर खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए इतिहास ऐसा बताता है कि उसको ना तेल से मला जाता था, तेल लगाया जाता था, उसको तेल से मालिश होती थी, उसको तेल से मला जाता था ताकि वो खराब ना हो। हालेलुया। और मैंने आपको बताया है, तेल पवित्र शास्त्र में किस बात को दर्शाता है? पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। अर्थात इस ढाल को तेल से मला जाता था ताकि वो खराब न हो। आज परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक के तेल को उंडेला है, प्रभु की सामर्थ को, अनॉइंटिंग को उंडेला है, ताकि आप खराब न हो और शैतान के बहकावे में या बहेली के जाल में न फंसने पाओ। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बताया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में सूख जाएगा। और सूखा हुआ जो बर्तन है, वो परमेश्वर के राज्य में वो पात्र किसी काम का नहीं है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। जब आपका और मेरा जीवन आत्मा के अभिषेक के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा भरा जाता है, तब और सिर्फ तब ही हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आमीन। जब तक अभिषेक नहीं, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी जीनियस हो, आप कितने भी होशियार हो, परंतु अगर प्रभु की सेवकाई के समय में अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, तो विश्वास करें, आप जीरो हो। आमीन। परमेश्वर का अभिषेक उसकी सेवकाई में बढ़ने के लिए, उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं, जब शाऊल ने अभिषेक को खो दिया तो क्या हुआ था। अगर आप बाइबल स्टडी में सामने होते तो मैं ज़रूर आपसे सवाल जवाब करता। लेकिन वचन कहता है, जब उसने अनाज्ञाकारिता की और पाप में पड़ गया और उसमें उसको कोई पश्चाताप भी नहीं हुआ, तो उसके बर्तन में क्या होने लगा? छेद होने लगे शाऊल नाम के इस पवित्र बर्तन में, और वो बर्तन खाली हो गया। और वचन बताता है, जब अभिषेक निकल गया, ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी निकल गई, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही अभिषेक को लेकर आती है, ये हम पहले सीख चुके हैं। हालेलुया। और प्रियो, जब शाऊल ने अपने अभिषेक को खो दिया, तो वचन कहता है, एक दुष्ट आत्मा ने आके उसे जकड़ लिया। हालेलुया। ऐसा ही होता है, क्योंकि शाऊल का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अभिषेक को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही होती है। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है, जब शाऊल ने अपने अभिषेक को खो दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, तब शाऊल की आत्मा को एक दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया। आमीन। ये सब हम जानते हैं। प्रियो, एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उद्धार प्राप्त करने के बाद शुद्ध करने वाला तेल आपके और मेरे ऊपर उंडेला गया, तब आपने कौन सा अभिषेक प्राप्त किया? मैंने आपको उस दिन बताया था, कोढ़ी का अभिषेक प्राप्त किया। मैं आने वाले समय में आपको उस कोढ़ी के अभिषेक के विषय में ज़रूर बताऊंगा। मैंने आपको कहा है, मैंने एक अध्ययन किया था पास्टर बेनिहिन के बुक का, मुझे उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है अभिषेक के विषय में। कोढ़ी का अभिषेक, याजक का अभिषेक और राजा का अभिषेक, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आमीन। कभी मौका मिला तो हम जरूर उसका भी अध्ययन करेंगे, गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे। लेकिन वचन कहता है कि जब आपने उद्धार प्राप्त किया, तो एक अभिषेक आपके ऊपर उंडेला गया, जिसको कोढ़ी का अभिषेक कहा जाता है। उसके बाद जब आप लगातार प्रभु की संगति में, उसकी सहभागिता में, उसके सेवकों की सुनने में, उसके लोगों के साथ, अर्थात प्रभु के लोगों की कलीसिया के साथ उठने बैठने लगते हैं, तब आप याजक के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और जब आप
इसमें याजक के अभिषेक में ईमानदारी से बने रहते। अब याजक का क्या क्या काम होता है आप हम सब जानते हैं। आपके भी याजक है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हमारे भी याजक है। हमें अपने याजक पर बड़ा घमंड है कि वो हमें आत्मिक मन्ना, शुद्ध मन्ना और ताज़ा मन्ना देते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आपके याजक भी आपको ताज़ा मन्ना ही देते होंगे, क्योंकि परमेश्वर के नियुक्त किए हुए वो लोग हैं वो। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है जब हम परमेश्वर के लोगों में, उसके संगति में, प्रभु से प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद, स्तुति, महिमा लगातार उसमें जब बने रहते हैं तो हमारे ऊपर एक दूसरा अभिषेक आता है जो याजक का अभिषेक कहलाता है। आमीन। और याजक का काम आप जानते हैं क्या है? याजक का काम क्या होता है? कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार करना, अपने लोगों को वचनों में से होकर प्रभु से प्राप्त किए गए मन्ने के द्वारा लोगों तक मसीह की बातों को पहुंचाना, लोगों को काउंसलिंग करना। हम सब जानते हैं पासबान की ड्यूटीज क्या होती है। वचन कहता है जब आप लगातार इन सारे कार्यों में, उसकी उपस्थिति में, उसकी सहभागिता, उसकी संगति में, फेलोशिप में बने रहते हैं तो ये दूसरे प्रकार का याजक का अभिषेक आपके ऊपर आता है। और प्रियो, जब आप इसमें ईमानदारी से बने रहते हैं, अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर प्रभु की महिमा के लिए कार्य करने में आगे बढ़ते हैं, तब जाकर राजसी अभिषेक अर्थात राजा के जैसा अभिषेक आप तक पहुंचाता है। और जब ये राजा का अभिषेक आपके ऊपर पहुंचता है, इसका अर्थ है आपने शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। राजा का कार्य क्या होता है? राजा वही बनता है जो अपने सारी प्रजा को संभाल सकता है और अपने शत्रु का नाश कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, ये 3 प्रकार के अभिषेक के बारे में पवित्र शास्त्र भी हमें कई बातें सिखा चुका है। आने वाले दिनों में हम और गहराई में इसमें जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारा विषय ही अभिषेक है। अभिषेक को अगर आपने समझ लिया तो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीख लिया। हालेलुया। अभिषेक को सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है लोगों के अभिषेक के बारे में, बहुत सारे गलत अध्ययन हैं, बहुत सारे गलत शिक्षाओं को दिया जा रहा है। और ये होगा क्योंकि वचन ही गवाही देता है कि आप और मैं अंतिम दिनों में हैं, और अंतिम दिनों में पवित्र शास्त्र को लेकर ही भरमाने वाले आएंगे जो बहला फुसला कर हमें झूठ मूठ की बातों से मसीह तक पहुंचाने का वायदा करेंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। आमीन। वचन कहता है जो इसमें है वही सत्य है। हालेलुया। प्रियो, आप पवित्र आत्मा से लगातार प्रार्थना में बने रहे, लगातार प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अभिषेक से भर, प्रभु अपने अभिषेक को मुझ पर उंडेल। मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ प्रभु, मुझे नया बना परमेश्वर पिता, अपने अभिषेक के द्वारा दिन प्रतिदिन मुझे तरोताज़ा बना, मुझे ताजगी से भर, ताकि मैं तेरे राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकूँ। हालेलुया। जब लगातार आप प्रभु से मांगते चले जाएंगे और उसमें बने रहते चले जाएंगे, नम्र और दीन होते चले जाएंगे, जितने आप झुकते चले जाएंगे प्रभु आपको उतना ऊंचा उठाता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, बहुत से लोगों ने मुझे पिछले दिनों में, मेरे ख्याल से 5 या 6 एपिसोड्स के बाद, कुछ लोगों ने मुझे अभिषेक की परिभाषा पूछी थी। वो लोग आज भी मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है, सुन रहे हैं, ये भी मुझे पता है। जब मैं इसका अध्ययन करने लगा तो मुझे पता चला इब्रानी भाषा में अभिषेक का अर्थ है मशाज। उसको मशाज कहा गया है, जिसका अर्थ होता है टू रब समथिंग, है ना, टू रब समथिंग ऑन सम सब्सटेंस और सम बॉडी और समथिंग। मशाज का अर्थ होता है, अभिषेक का अर्थ जो इब्रानी भाषा में मशाज है उसका अर्थ होता है मलना, है ना। हम बोलते हैं ना, हम सिर पर तेल मल रहे हैं, है ना, हम सिर पर तेल मल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, मालिश होती है तो हम सिर पर तेल मल रहे हैं, हम बॉडी पर तेल मल रहे हैं, है ना। सो अभिषेक का जो अर्थ है उसका इब्रानी भाषा में शब्द आया है मशाज। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। और मशाज का असली अर्थ होता है मलना। आमीन ना, लगाना नहीं होता, रब करना, घिसना या मलना, हम उसको कह सकते हैं। मलना सटीक शब्द है उसका। और यूनानी भाषा में क्रिस्म कहा गया है, जिसका अर्थ है लेप लगाना। हालेलुया। देखो, 2 अर्थ है। इब्रानी भाषा में अभिषेक का अर्थ मशाज है अर्थात मलना, और यूनानी भाषा में क्रिस्म कहा गया है अभिषेक को, जिसका अर्थ है लेप लगाना। हम हल्दी का लेप लगाते हैं, ऐसा कई बार कहते हैं ना। दूल्हा दुल्हन को जब शादी होती है तो
लेप लगाया जाता है ना, तो उसको लेप लगाना ऐसा भी कहा गया है। अभिषेक का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। आमेन। जितने लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने इसका जब अध्ययन किया तो मुझे ये शब्द उसमें से मिले। आमेन। प्रियो, आज हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। कल हम फिर एक बार इसी अर्थ के साथ शुरू करेंगे ताकि आप इन बातों को और गहराई में समझ सको। हालेलुया। आज हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आ रहा है। मेरा विश्वास है सब लोग अपने घरों में क्रिसमस डेकोरेशन कर रहे होंगे, घर सजा रहे होंगे, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे होंगे। लेकिन क्रिसमस का असली अर्थ होता है लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना। तो क्यों ना इस महामारी के भयंकर समय में हम लोगों तक सुसमाचार को लेकर जाएं, ताकि जो आनंद परमेश्वर ने उसके जन्म के द्वारा मुझे और आपको दिया है, उस आनंद को हम लोगों तक सुसमाचार के रूप में पहुंचा सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और सुसमाचार को फैलाइए, और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।